आज मैं जो सच्ची घटना के बारे में बात करने वाला हूँ वह सच्ची घटना है। पश्चिम बंगाल की एक जिला पड़ता है मलादा गांव पड़ती है। उस गांव की एक घटना है जहां पर एक लड़का होता है 21 साल का, जो अपने ही परिवार के 4 सदस्य को उनको मारकर एक ताबूत में बंद कर उस पर 4 महीने सोता है उस घर में। आखिर इस कहानी के पीछे सच्चाई क्या है, घटना क्या है, क्या कारण है कि उसने अपने फैमिली में चारों मेंबर को मार डाला। तो इस कहानी को हम विस्तार से बताएंगे पूरे आगे वीडियो में। नमस्कार, मैं अजय कुमार गुप्ता। मैं आपको जिस सच्ची घटना के बारे में आज बताने जा रहा हूँ वो पश्चिम बंगाल की मलादा जिला की एक गांव की है, जहाँ पर एक लड़का होता है जो शुरू से ही एक जिज्ञासु होता है। मतलब रिसर्च करना चाहता था, अलग अलग चीज़ें बनाना चाहता था। तो उसने नासा में जाने के लिए अपने घर से 23 लाख रुपया मांगा। होता यह था कि घर वाले ने पहले तो इनकार किया, भाई 23 लाख बहुत ज़्यादा रुपए होता है, इतना मुमकिन नहीं है। लेकिन अपनी जिद के वजह के कारण उसके पिताजी जो होते हैं, अब्बू होते हैं, लड़का का नाम आसिफ था, और उसके पिताजी होते हैं वो लड़के के जिद की वजह से कुछ ज़मीन बेचकर पैसा इकट्ठा करते हैं और उसको उसके ऊपर लगा देते हैं। लेकिन वह जो नशा होता है वो वहाँ पर नहीं जा पाता है, नहीं पहुँच पाता है। फाइनली वो 23 लाख रुपए डूब चुके थे, और फिर से कुछ दिन बाद वो लड़का जिद करने लगा, मुझे मोबाइल चाहिए, लैपटॉप चाहिए, विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट चाहिए, जिसके लिए और भी पैसा चाहिए था उसे। लेकिन घर वाले मना किए कि ये सब बेफालतू चीज़ें तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। लेकिन वो जिद की वजह से वो लड़का नहीं मानता है और वो घर छोड़कर चला जाता है। फिर बाद में उसकी जो अम्मी होती है उसको समझाती है कि लड़कों को घर आने दो, जो है उसकी इच्छा पूरा कर लो। फिर से उसको घर बुलाया जाता है और जो भी लैपटॉप मोबाइल चाहिए रहता है उसको सब दे दिया जाता है। शुरुआत से ही वो लड़का बहुत जिद्दी रहता है, वो किसी का सुनता नहीं था। उसको लगता था कि घर वाले मेरी भी नहीं सुनते हैं, मेरे पर इतनी मतलब कमेंट करते हैं उल्टा सीधा। वो उसके दिमाग में ये चलता रहता था। उसके घर के बगल में ही एक गैराज होता है, जिसमें दिन भर उसी में वो पड़ा रहता था और बहुत मतलब ऊंची आवाज़ में जो गाने हैं बजाकर वो अपना कुछ ना कुछ काम करता रहता था। घर वालों को भी फिक्र नहीं, क्योंकि उसका डेली का वही आदत था। आस पड़ोस वाले भी जानते थे ये उसका डेली का यही आदत है। फुल आवाज़ में गाना बजाकर सुनता रहता था, और जो इंग्लिश मूवी है उसको देखता रहता था, और उस गाना को सुनते हुए अपना जो भी काम करता रहता था। वो अपने पिताजी से बोलता है, पिताजी मुझे नींद नहीं आती है, मतलब कुछ मुझको ऐसी दवा ला दीजिए जिसको मैं उसे खाकर आराम से सो सकूं। तो उसका पिताजी एक मेडिकल स्टोर पर ले जाते हैं और उसको दवा दिलाते हैं और बोलते हैं ये जब भी मांगे इसको दवा दे दिया करो। वो लड़का दवा लेता था और सो जाता था खाने के बाद। उसकी अजीब व्यवहार थी सबके साथ, ना किसी से बोल चाल, ना किसी से कुछ करता था। ऐसे समय बीतता जाता। एक बार क्या होता है कि उसने बहुत ढेर सारी नींद की जो गोलियां होती है लाता है और उसे बोतल में मिलाकर और पूरे परिवार वालों को दे देता है। सब परिवार वाले जब पी लेते हैं तो वो बेहोश हो जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गोलियां डाला था ताकि वो लोग लंबे समय तक उठ ना पाए। और बेहोश होने के बाद एक एक कर ले जाकर वो पहले तो ताबूत तैयार किया। एक गैराज जो होता है उसमें ताबूत तैयार किया था, 5 लोगों का ताबूत तैयार किया था। उसको ताबूत तैयार करने में 7-8 घंटे समय लग गए थे। और फाइनली वो जो एक एक लोग को पहले अपने पिताजी को अपने निगाह से देखते हुए कहता था, तुम मुझको डेली डांटते थे, अब जाकर आप आराम करो, इसमें चैन। उसके बाद अपनी माँ को ले जाता है। वो बोलता है अपने माँ को कि तुम इसके साथ आराम से अभिनय के साथ रहो। उसके बाद वो अपने दादी को ले जाता है। दादी काफ़ी भारी थी क्योंकि बूढ़ी हो चुकी थी बहुत। मशक्क़त के बाद उसको ले जाकर उस ताबूत में उनको भी एक पॉलिथीन लाता है, उसी में पैक कर उसके बाद पानी डालकर बंद कर देता है। उसके बाद अपने बहन को लाता है, उसको भी बोलता है तुम्हारे लिए पिताजी 15 लाख जो शादी के लिए किए थे, अभी तुम्हारा उम्र ही क्या है, तुम्हारे लिए कोई ज़रूरत नहीं है, तुमको भी ताबूत में बंद कर देते हैं। उसके बाद अपने बड़े भाई को जो है उसको लाता है। उसको मतलब लाता है, लेकिन उस पर जो नशा की जो गोलियाँ थी कम चढ़ी थी, वो कुछ देर के लिए बेहोश हुआ था। जब ताबूत में बंद करता है तो उसको
होश आती है तो मतलब ताबूत हिलने लगता है। उसको जब शक होता है तो पहले वो घर जाता है और जो भी है बंदूक होता है उठा कर लाता है, उसको खोलता है, पहले सोचता है इसको मार देंगे इसी में, उसके बाद इसी में पैक कर देंगे। लेकिन उसका भाई किसी तरफ वहाँ से बचता है और उस झगड़े में उसके बड़े भाई के हाथ में बंदूक आ जाता है। उसका बड़े भाई छोटे भाई कहता है देख तुम्हारा वीडियो मेरे पास है, तुम्हारा जो जीएफ है उसकी असली वीडियो मेरे पास है, अगर तुम यहाँ से नहीं भागोगे तो मैं यह वीडियो वायरल कर दूंगा। उसका बड़ा भाई डर कर वहाँ से भाग जाता है। अब चारों लोग को ताबूत में बंद करने के बाद एक 8-9 फीट का गड्ढा खोदता है, उसको खोदते खोदते सुबह हो जाती है। उसके बाद वहीं पर जो होता है चारों ताबूत उसको मिट्टी में बंद कर देता है और दिन भर वहीं पर रहता था। उसका भाई भाग कर कानपुर आ जाता है। अब वो बहुत डिस्टर्ब रहने लगता है। कुछ दिन बाद एक पड़ोसी आकर उससे पूछते हैं कि तुम्हारे अब्बू कहाँ है, अम्मी कहाँ है, मुझसे कुछ बात करना है। वो लड़का उस पड़ोसी को डांट कर भगा देता है, गुस्से से भगा देता है। अब धीरे धीरे समय बीतने लगती है। एक दिन उसका बड़े भाई अपने मामा से फ़ोन करके कहता है कि मैं यहाँ आपके पास आना चाहता हूँ। उसका मामा बोलता है ठीक है आ जाओ। वो जब आता है तो वो उदास उदास सा रहता है, तो उसका मामा बहुत बार पूछने की कोशिश करते हैं तुम्हारे अब्बू अम्मी कहाँ है, वो कुछ बताता नहीं है। तो उसका छोटा भाई आसिफ होता है, उसने अपने मामा को बुलाया कि तुम अपने आकर पैसा ले लो। उसके जब मामा आते हैं 3-4 दिन बाद तो पूछते हैं कि तुम्हारे अब्बू और अम्मी कहाँ हैं, तो वो बोलता है वो अमेरिका चले गए, सभी लोग अमेरिका जा चुके हैं। उसके बाद को शक होती है तो फिर उसके मामा जाते हैं और उसके बड़े भाई से पूछते हैं आखिर बात क्या है, ऐसा वो क्यों व्यवहार कर रहा है। तो उसने बताता है कि ये पूरी घटना बताता है कैसे कैसे क्या हुआ था। तब वो लोग जाकर बगल के थाने में एफआईआर दर्ज कराते हैं। पुलिस आती है और चारों ओर से घेर कर उसको पकड़ती है और पूछती है कि लाश कहाँ है, तो वो बताता है। गड्ढा खोना जाता है, वहाँ से ताबूत निकलती है लाशें। ये घटना 28 फरवरी 2021 को होती है, जो अपने ही परिवार के 4 सदस्यों को हत्या कर दिया था और हत्या करने के बाद उसको दफना दिया था। और जब उसको जो होता है जज कोर्ट ने यह दिया था इसको फांसी पर तब तक लटकाया जाए जब तक इसकी जान न निकल जाए। यह सज़ा इसको 17 मई 2025 को सुनाई जाती है। और यह तो जज कोर्ट हो गया। जो होता है जिला जज कोर्ट होता है वहाँ पर सुनाया गया। अभी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बाकी है। यह काफ़ी लंबे समय तक इसका जो सज़ा है जाएगा। अब पता नहीं कब तक इसकी सज़ा हो पाएगी, तब तक इसकी आधी उम्र निकल जाएगी। तो ऐसे ऐसे तत्व पड़े हैं समाज में। यह घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक और सचेत करना है ताकि वो सावधान रहे। उनका बच्चा क्या करता है क्या नहीं करता है इस पर ख्याल रखे, ध्यान रखे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।